हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-2021 पॉलिटिकल साइंस के सॉल्यूशंस। मैं हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ओवरव्यू दूंगी कि किस तरह से आपको क्या क्या लिखना था उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, ज़्यादा डिटेल चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं उसकी एक अलग से एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये आपको बताने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी पानी में है ना। मतलब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है, क्योंकि जो सीबीएसई जिस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाता है इसी टाइप का लेवल होगा, ठीक है, आपका मेन का। तो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होना और इसी तरह से लगे रहना। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है, कोई वीकनेस है, मुझसे पूछो, क्लियर करो और उन पर ध्यान दो और वापस से इसे सॉल्व करके देखो और सब कुछ वो वीकनेसेस जो है वो क्लियर ऑन करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए। Which of these statements about the princely states is incorrect? इनकरेक्ट वर्ड पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम यहाँ पर करेक्ट समझ करके टिक कराते हैं चीज़ों को, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो इसको ध्यान देना है। A. Some of these princely states clearly wanted to become the part of the Indian Union. B. Indian government was ready to give autonomy to some region. C. First of all, the ruler of Junagadh announced that the state has decided on independence. या फिर D. Princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire. So the correct answer of it is first of all Junagadh, the C wala portion. First of all, Junagadh announced that state has decided on the इंडिपेंडेंस। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि तुम्हें पता है कि जूनागढ़ में क्या हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, प्लीबिसाइट हुआ था, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। सेकंड क्वेश्चन, डैश एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये नए टॉपिक में से लिया गया है। तुम्हें मैं ये बात बता दूं, नए टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना है हमें, है ना। तो डैश एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, नीति आयोग, योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ इट इज नीति आयोग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेट ऑफ द कंट्री बिलोंग टू द नेटो ग्रुप। देखो यार, इस क्वेश्चन में टेक्निकली सारे आंसर ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे थे कि नेटो जब बना, या जो नेटो के, इनको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि नेटो के ओल्ड मेंबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर इन लोगों ने, ये देखो, पोलैंड लिखा हुआ है, रोमानिया लिखा हुआ है, सेज रिपब्लिक, ये आज की डेट में नेटो के पार्ट हैं। और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी तो मिक्स होकर जर्मनी बन गया है ना। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन को ये होना चाहिए था कि ओल्ड मेंबर्स कौन से हैं, तब इन चारों में से एक आंसर सही होता। तो टेक्निकली सारे सही हैं, बट आई थिंक कोई एरर आ गया होगा उनकी तरफ से। तो तुम इनको अज्यूम कर लेना कि ये ओल्ड मेंबर्स पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ इट इज, लेट्स सी, ए इज पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, बी यूएसए, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, सी ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, डी स्पेन, फ्रांस, ईस्ट जर्मनी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ इट इज सी ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी। क्योंकि यहाँ पर पोलैंड और रोमानिया नए मेंबर्स है, चेक रिपब्लिक नया मेंबर है, और साथ में ईस्ट जर्मनी जो है, जो कि अब जर्मनी के साथ मिक्स हो गया, वो भी नया मेंबर है। ओके, सो द ग्लोबलाइजेशन लेड्स each culture becoming more different, more transparent, more distinctive, more different and distinctive. So the correct answer of it is more different and distinctive. Which factors contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy? ये भी NCERT में से बहुत ही simple question है। Dominance of military, dominance of clergy, dominance of land owning aristocracy, D, all of the above. So the correct answer of it is D, all of the above.
Yeah, so the next question is little bit new. Arab Spring began with, ये नए टॉपिक में से है, ठीक है। पहला है ए रशियन रेवोल्यूशन, tunisian revolution, egyptian revolution, syrian revolution. So the correct answer of it is, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, that is tunisian revolution. अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुई थी? तुनिशिया से शुरू हुई थी ना, वहाँ पे मोहम्मद बोजिजी से उनका ठेला ले लिया था एंड सो ऑन, वो क्वारल हुआ था, तुम्हें याद हो तो। देन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले। 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनमी टू ईस्ट पाकिस्तान सही है। बी इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 सही है, जिसके बाद यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे। सी साफ्टा साइंड एट द 7th सार्क समिट इन इस्लामाबाद, ये गलत है। ओके और यहाँ पर क्वेश्चन में रॉन्ग पूछ रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट पे मत टिक कराना, कहीं पहला ए देखो और टिक कर दिया है ना, तो ध्यान रखना, और रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही आंसर है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इन चारों में से, दैट इज साफ्टा साइंड एट द 7th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में नहीं हुआ था ये, किस में हुआ था? ये हुआ था ढाका में, ठीक है। ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है, उसके अंदर साफ्टा साइन हुआ था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ इट इज सी ढाका। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया एंड बांग्लादेश साइन फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग ऑफ द गंगेज वाटर इन 1996, जो कि सही है। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। In the decade of 1960s, the Congress Party under the leadership of Indira Gandhi was affected by A. Violence, B. Defection, C. Internal conflicts, D. Censorship. So the correct answer of it is C. Internal conflicts. तुम्हें याद होगा सिंडिकेट, सिंडिकेट से ही तो था इंदिरा गांधी को असली वो, मतलब सिंडिकेट ही तो, सिंडिकेट से कितनी लड़ाई हो गई थी इंदिरा गांधी की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और वो याद होगा है ना। तो सी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। Dash policy has been adopted by नीति आयोग, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत। करेक्ट आंसर ऑफ इट इज मेक इन इंडिया, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, और ये तुम्हारे नए टॉपिक में से है। फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज known as Operation Infinite Reach, Operation Enduring Freedom, Operation Desert Storm, Operation Iraqi Freedom. Correct answer of it is Operation Desert Storm, जो तुमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना। ओके द हाई पॉइंट ऑफ क्यूबन मिसाइल कोल्ड वॉर वॉज, मैंने आंसर ही बोल दिया तुम्हें। ए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बी, अब आगे क्या बोलना है ना, तो ये तो सब हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर जहाँ पे लड़ाई भयानक हो गई थी, दैट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। सिएटो सेंटो तो ये यूएस की, नाटो ये तो यूएस का अपना एक सिस्टम चल रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकते, दिस वाज नॉट द हाई पॉइंट। एंड देन एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा नागासाकी ने वर्ल्ड वॉर एंड की थी, सो दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके Sardar Vallabhbhai Patel faced key challenges of the integration in which of these following states? So the correct answer of it is, तुम्हें इसके अंदर क्या ढूंढना है? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। So the correct answer of it is C. हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। Okay, so now we have come to another MCQ. With its pre-intended goal, the NDA's third government started several socio-economic welfare schemes to make development accessible to masses. A. जय जवान जय किसान नहीं हो सकता, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये भी नहीं है। गरीबी हटाओ भी इंदिरा गांधी का था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ इट इज सबका साथ सबका विकास, ये भी नए टॉपिक में से है जो कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं पढ़ाया है। ओके नए टॉपिक कर जाना मतलब। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीजेपी लेड कोलिजन ऑफ 2014 was also called as majority collision, surplus majority, clear majority, democratic coalition. Correct answer of it is B,
सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन, क्योंकि बीजेपी एनडीए तो कोलिशन था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और बीजेपी अगर कोलिशन में नहीं भी होती, अलायंस में नहीं भी होती तो भी जीत जाती, ठीक है। उनको अलायंस में होने से तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वोट मिल गए और अब जब मोदी जी का सेकंड टर्म है तो और भी ज़्यादा सीटों से पावर में आई है, जो कि किसी ने इतनी बड़ी इमेजिन तो नहीं की थी कि पुराने से भी ज़्यादा पावर में आएगी। तो फिर दैट इज़ द सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन इज़ द करेक्ट आंसर। मेन एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम इज, तुम्हें पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इंडियन सोशल फोरम भी है, वर्ल्ड सोशल फोरम भी है। करेक्ट आंसर ऑफ इट इज ओपोजिशन टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़, ये भी पता होना चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। देन अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो यार, ये क्वेश्चन आज तक कभी भी प्लस बॉक्सेस में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई दे हैव केप्ट दिस क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आया, ओनली 1 मार्क, लेकिन तुम बोर्ड का पेपर है तो 1 नंबर भी नहीं छोड़ सकते ना। तो आज तक कभी नहीं आया, कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कभी नहीं आया। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्वेश्चन डाल कैसे दिया, मतलब दे आर नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टिल दे हैव पुट दिस क्वेश्चन। तो प्लस बॉक्सेस एक बार पढ़ जाना, ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को तुम कर नहीं पाओगे अटेम्प्ट। तुम्हें क्रोनोलॉजी बतानी है इसकी। करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, याल्टा कॉन्फ्रेंस, अटलांटिक कार्टर, इंडिया ज्वाइन द यूएन। करेक्ट आंसर सबसे पहले हुआ अटलांटिक कार्टर, फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इंडिया ज्वाइन द यूएन, और फिर फाइनली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सो 3-2-4-1, 3-2-4-1, करेक्ट आंसर ऑफ इट इज बी। ओके, विद दिस वी हैव कम टू सेक्शन बी। आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ, सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स इसी पैसेज में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तुम इसे पैसेज को बड़े आराम से पढ़ सकते हो और आई फील कि मुझे आगे चल करके तुम्हें सबसे पहले इस पैसेज के आंसर तुम्हें, अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तो आधे तो तब भी मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लेट्स सी देम। यू कैन रीड, जस्ट गेट अ पोज एंड रीड दिस। वैसे भी सारा एनसीईआरटी में से है तो तुमने पढ़ा ही हुआ है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वाज मार्शल प्लान। देखो टेक्निकली ये क्वेश्चन भी गलत है, क्योंकि एड गिवन बाय यूएस, चाहे फाइनेंशियल इकोनॉमिक एड गिवन बाय यूएस, मिलिट्री हेल्प गिवन बाय यूएस, फाइनेंशियल एड गिवन बाय यूएस, टेक्निकली एड गिवन बाय यूएस होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर, है ना। लेकिन अब इन्होंने डाल दिया है, ये होना ही नहीं चाहिए था, मगर जो भी है यू हैव टू, ये टेक्निकली मुझे ये क्वेश्चन सही नहीं लगा, मगर सिंस दे हैव केप्ट दिस क्वेश्चन, सो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है कि मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग द यूरोप्स इकोनॉमी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, फाइनेंशियल एड गिवन बाय यूएस। देन यूएस क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव स्ट्रक्चर अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ध्यान से देखो। The US also created a new collective security structure under NATO, ठीक है। ये आ गया ना, सेम टू सेम लाइन है। तुम बताओ, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं, सारा कुछ पैसेज में दे रखा होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ इट इज NATO, ठीक है। Then is under which plan the Organization for European Economic Cooperation was established? यहाँ पे ऊपर जाओगे ना तुम, मार्शल प्लान लिखा होगा कहीं आसपास, ये देखो, अंडर मार्शल प्लान ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, सब कुछ यहीं पर है। तो तुम्हें कुछ पढ़ा भी नहीं होगा ना तुम्हें, तब भी तुम इन क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर लोगे। दे आर द ईजीएस्ट। सो दिस इज द मार्शल प्लान। देन which organization
became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. ऊपर बात ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन. अगर तुम वापस जाओगे उस पैसेज पे तुम्हें मिल जाएगा. मतलब यदि अगर तुमने बुक भी नहीं पढ़ी होगी ना तो भी तुम इसका आंसर दे सकते हो. दे आर द ईजीएस्ट क्वेश्चन. मतलब तुम पैसेज पढ़कर, इट्स काइंड ऑफ एन अनसीन पैसेज है ना, मतलब अनसीन तो क्या, सीन पैसेज ही कहो तुम. तो तुम सारे आंसर इसके अंदर से निकाल सकते हो. देन नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. यहाँ पर पैसेज पढ़ लियो, ठीक है. आराम से पोज करके इसे पढ़ सकते हो. यदि तुमने सैम्पल पेपर पहले देखा है तो पढ़ा होगा. The 1990s era saw लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, जिसको कि हम एक्रोनियम LPG से भी ध्यान करते हैं. The third democratic upsurge is based on which principle? Survival of the fittest, meanest, fierce या ablest? Correct answer is ablest. How many democratic upsurges are identified in post-independence history? Correct answer of it is 3. Okay, the third democratic upsurge seeks to promote the dash who constitute a significant chunk of society. Participation of student, participation of opposition leaders, opposition to senior citizens, none of the these. आइए चलते हैं इसके ऊपर. यहाँ पर देखो, moreover, इस लाइन को पढ़ो. Moreover, the third democratic upsurge seeks to promote the participation of the youth who constitute a significant chunk of Indian society. So the correct answer of it is participation of the youth. So यहाँ पर कहीं पर भी youth नहीं लिखा हुआ, तो correct answer is none of these. Okay, so section C will continue in part 2. This is the end of this video. Thanks for watching it.